मान को बनाने वाला आज खुद ही मान के बीच की दूरी बन गया। कब तक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। समर का जाना एक बहुत बड़ा सदमा है, जिस सदमे से हर कोई उभरने की कोशिश कर रहा है, मगर कोशिश ही हो रही है। अभी इतना आसान भी नहीं होता है इस सदमे से उभरना। और समर जो गया है, इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है अनुज और अनुपमा के रिलेशनशिप पे। समर की आत्मा क्या इस दूरी से खुश है? क्या समर यह चाहता था कि मेरी मौत के बाद मेरी मां और अनुज बड़ी अलग हो जाए? नहीं दोस्तों, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम सबको याद है, सबने जिन्होंने ये धारावाहिक शुरू से देखा है, जब से अनुज और अनुपमा का ट्रैक शुरू हुआ है, अनुपमा को अनुज तक पहुंचाने वाला समर था। समर ने अनुपमा को उस प्यार के बारे में बताया जो अनुपमा के मन में था। समर ने अनुपमा और अनुज के नाम से एक नाम निकाला जो था मान, जो मतलब है जिसका कि प्राउड रिलेशनशिप। और इस मान को लेके उसको खुद भी बहुत मान था, क्योंकि ऐसा प्यार समर ने भी नहीं देखा था जो अनुज अनुपमा से करता था। और जब अनुपमा को एहसास हुआ कि मैं भी प्यार करती हूं, और अनुपमा ने जैसे उस प्यार को स्वीकार किया और जैसे खुलेआम ऐलान किया कि हाँ मैं प्यार करती हूं, मैं शादी करूंगी, किसी से बिना डरे सब कुछ उसने सामने कह दिया। सब कुछ हमने देखा अपनी आंखों से। और इससे एक ही जो है क्रक्स निकलता है कि समर ही है जिसने इन दोनों को मिलाया। क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हों तो ये सब चीजें करते हुए अनुपमा को भी एक बूस्ट चाहिए था जो समर से मिला। अब समर नहीं है। समर ने अपनी मौत को गले लगा लिया, मगर अनुज अनुपमा को अलग नहीं होने दिया, खुद मर गया। अभी इस बात का एहसास अनुपमा को नहीं है। अनुज को तो वैसे भी इस बात की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि अनुज तो दीवाना हुआ फिर रहा है। उसने अपने दुख को भुला दिया है। उसके लिए अनुपमा का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। और ये हमेशा ही होता आया है कि मैंने अपनी अनु को दुखी किया है, मैंने उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, मैंने उसका समर उससे छीना है। अब ये दोनों की ये सिचुएशन है। अनुपमा अनुज को फेस नहीं कर पा रही है क्योंकि समर की डेथ हुई है अनुज की वजह से, क्योंकि अनुपमा पे वनराज के डायलॉग बहुत ही ज्यादा जो है स्पेशली उस पर इफेक्ट डालते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि वनराज का एक डायलॉग अनुपमा के दिमाग में गूंजता ही जा रहा है कि तेरा पति है इसका रिस्पॉन्सिबल। तो खैर ये बातें तो हम करते ही रहते हैं, मगर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समर की आत्मा, समर की खुशी किस में थी? समर ने इन मान के लिए बहुत कुछ किया। आज अगर ये मान समर की वजह से अलग हो जाते हैं, ये दूरी आ जाती है, तो क्या समर की आत्मा खुश होगी? नहीं खुश होगी, डेफिनेटली नहीं खुश होगी। मगर इस बात का एहसास इनको कौन कराएगा? अनुपमा को खास करके या तो समर खुद करवाएगा, जैसे वो अनुपमा के सपनों में, अनुपमा के ख्यालों में आके उसको संभाल रहा है, वही करवाएगा इसका एहसास कि मम्मी जो भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और आप अनुज को दोष देना बंद कीजिए। आप मान हो, मान बन के रहिए। कुछ इस तरह का हो सकता है, या फिर कोई और जो अनुज और अनुपमा दोनों का दोस्त हो, जिसने इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से समझा हो, देखा हो, समर, अनुपमा और अनुज की जर्नी को, वो इस बात का एहसास करवाएगा। और जिस दिन अनुपमा को इस बात का एहसास हो गया दोस्तों कि मेरे समर की खुशी इसी चीज में थी और अभी भी है कि मैं और अनुज अलग ना रहे, मैं और अनुज एक साथ रहे, तभी समर खुश होगा।
उसने इतनी बड़ी कुर्बानी क्या ऐसे ही दे दी है? उसकी कुर्बानी को क्या उसकी मां वेस्ट जाने देगी? जब इस बात का एहसास हो गया दोस्तों, तो मान को मिलने में देर नहीं लगेगी। तब ये दीवानापन जो अनुज का है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी अनुज को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, मगर वो नहीं ले पा रहा। थोड़ा स्पेस, जैसे कि अंकुश ने कहा, अनुपमा को अनुज को देना चाहिए, मगर वो नहीं दे पा रहा कि उसका मन करता है कि मैं देखूं मेरी अनु ठीक है कि नहीं है। बट मेरे हिसाब से अनुज को भी थोड़ा संभलना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। टीनएजर वाली दीवानगी नहीं दिखानी चाहिए। इसमें थोड़ा अनुज को भी करेक्शन करने की जरूरत है, और खुद को माफ करना सीखना चाहिए अनुज को। घटनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए कि ये चीजें हुई क्यों। ऐसी ही चीजें अनुपमा के साथ हुई थी तो अनुज ने कहा था तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माया को जाना था वो चली गई। सिचुएशन तो वही है। अनुज को बचाने के लिए समर ने गोली खाई है, तो समर की गोली खाने को लेके अनुज अपने आप को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहा? क्यों ये बातें वनराज के उसके ऊपर भी हावी हो रही हैं कि मैंने ही क्लब बुक किया था, मैंने ही ये किया था, मैं ही कारण बना? तो ये थोड़ा सा अपने आप से ज्यादती है अनुज की, जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को माफ नहीं करते हो, दुनिया आपके बारे में क्यों सोचेगी? दुनिया को तो और भी 36 चीजें हैं कहने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो मान को बनाने वाला है समर, वही मान को मिलाने वाला फिर से जो है निमित्त कारण बनेगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.